हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, आज हम समाकलन का पार्ट 1 पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें हम समाकलन के बेसिक को समझेंगे। ये समझेंगे कि समाकलन होता क्या है। ठीक है, तो समाकलन होता क्या है, इस चीज़ को हम यहाँ पे जानेंगे। जैसे दोस्तों हम जानते हैं इसका उपयोग क्या है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, जैसे हम जानते हैं यस बराबर, मान लो यस बराबर क्या हो, t²। यस बराबर t²। ठीक है, यस क्या है, मान लो डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और क्या है आपका, ये टाइम है। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो आप जानते हो क्या हो जाएगा, ds/dt इक्वल टू 2t हो जाएगा। तो ds/dt जो क्या होता है बाबू, वेग होता है। तो आपको यहाँ से वेग मिल जाता है, आपको वेग मिल जाता है 2t। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए वेग दिया हुआ है v बराबर मान लीजिए t²+1 दिया हुआ है। ठीक, इसकी सहायता से हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को जानने के लिए हम क्या करते हैं, समाकलन का अध्ययन करते हैं। वैसे हम क्या करेंगे, इस चीज़ को देख लीजिए। यह क्या जाएगा दोस्त, हम जानते हैं वेग हमें दिया हुआ है, तो वेग बराबर होता क्या है, ds/dt बराबर होगा t²+1। ठीक, यहाँ से ds बराबर हम क्या करते हैं, t²+1 करते हैं और dt हो जाता है। ठीक, अब इसको मतलब डिस्प्लेसमेंट प्राप्त करने के लिए दोनों पक्षों को क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो हमें क्या करते मिल जाता है, डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, आपको मैंने जब अवकलन पढ़ाया था तो वहाँ बताया था कि dy/ds का मतलब होता है क्या, स्लोप। वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, वो स्लोप के रिप्रेजेंट करता है। एक्स वाई जो आपका होता है उसके अंतर्गत क्या कहता है, किसी कर्व के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन है क्या, एक तरह से इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। मतलब जो डिफरेंशिएशन है उसकी उल्टी प्रक्रिया होती है। क्या होती है, उसकी उल्टी प्रक्रिया होती है। तो आप सोचोगे सर थोड़ा समझाइए इसके बारे में, क्या समझाते हैं उसके बारे में। जैसे दोस्त हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि इंटीग्रल x टू पावर n बराबर होता है फार्मूला का xn+1 अपान n+1। ओके, जहाँ बोला जाता है n = 0-1 और +c आपको जोड़ दिया जाता है, ये होता है। ठीक, अब इसका अगर डिफ्रेंशिएशन कर दिया जाए तो x टू पावर n मिल जाएगा। कैसे मिलेगा आओ दिखाते हैं। और हम ये भी फार्मूला जानते हैं d/dx x टू पावर n बराबर होता है n x टू पावर n-1 n x टू पावर n-1, ये होता है। अच्छा, अब अगर हम देखें यहाँ पे, अगर इसको हल किया जाए, ये और ये देखिए, है ना। अब वो अच्छा, ये इसका डिफरेंशिएशन है। तो इसी का अगर हम अवकलन करते हैं, ये दिखाते हैं, इंटीग्रल n x n-1 dx। ठीक, ये तो आई बराबर कर लेते हैं करके, n कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा x टू पावर n-1 dx। ठीक, अगर इसे आप सॉल्व करते हो तो आप जानते हो क्या होगा, इसको ये फार्मूला लगेगा x टू पावर n के स्थान में क्या n-1 और प्लस देखो यहाँ पे 1 था अपान n-1+1, ये तो होगा। अब बताइए आप यहाँ से क्या होगा, ये सब कट जाएंगे। तो अब n से n क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो x टू पावर n आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ तो कोई x टू पावर n का ही तो आपने डिफरेंशिएट किया था। तो एक तरह से क्या है, जो इंटीग्रल होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। ठीक, अच्छा, इसका यूज क्या है, इस चीज़ को आप सीखते हैं। आइए दोस्त, हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये क्या हो, ये एक्स एक्सिस है, ठीक। और हम यहाँ से एक ऐसी लाइन खींचे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मान लीजिए वो हो ये हो, ठीक। तो यहाँ से अगर हम इसका एरिया निकालें तो ये हमारा इसका एरिया आएगा, बोलो ये हमारा एरिया आएगा। तो यहाँ पे जो यक्स के साथ एरिया आपका बना रहा है, इसको बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, बोलो इसे निकाल सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही मैं अगर बात करूँ आपसे, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, और यहाँ से कांस्टेंट हो, ठीक। तो इसका भी एरिया आप क्या कर सकते हो, ये आसानी से फार्मूले से निकाल सकते हो। अरे भाई इसका एरिया निकालो तो क्या आ जाएगा, अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक ये हो, वाई हो, और ये आपका क्या हो, यक्स हो, इसका एरिया क्या होगा, ये आपका ये एरिया आपका आ जाएगा, इसका क्या, हाफ इंटू यक्स इंटू वाई हो जाएगा। और इसका निकालोगे, अगर मान लो ये यक्स है और ये आपका क्या हो, यहाँ से वाई दिया, तो इसका एरिया क्या बन जाएगा आपका, यक्स इंटू वाई बन जाएगा, यही तो बनेगा। हाँ, यक्स जो आपका यक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बना है यही तो बनेगा, ठीक। लेकिन हमें प्रॉब्लम तब होती है, इसे मिटा देते हैं, ठीक। अगर फिर हम आपसे कहें यहाँ पे कि आप इसका एरिया बताइए क्या होगा, ये ऐसे है, ठीक, ये आपको ऐसे ऐसे, ठीक। अब कहें हम आपको इसका एरिया निकालना है, क्या करना हो, इसका एरिया निकालना है। तो अब इसको हम यहाँ से ये करेंगे कि यक्स एक्सिस जो आपकी है ये, इसके साथ एरिया क्या होगा, इस बात को हमें बताना है, ठीक। तो इस एरिया को अगर हमें निकालना है, और ये आपको मान लो ये वाई है, ओके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, पतली सी स्ट्रिप लेना पड़ेगा, लिया, ठीक। तो अगर पतली सी स्ट्रिप लिए हैं तो इसकी कुछ थिकनेस होगी, इसको हम dx मान लेते हैं, ठीक। इसकी ये जो ऊंचाई होगी, इसको हम यहाँ से मान लो y मान लेते हैं। तो लिखा जाएगा एरिया ऑफ स्ट्रिप, क्या बाबू, एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप। ये स्ट्रिप को अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ आपको तो वैसा ही बनेगा, ये बताओ dx होगा, ये क्या होगा आपका, y1 होगा। तो अगर एरिया ऑफ स्ट्रिप को हम डी दर्शाएं, वो छोटा सा एरिया हो d1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका y1 इंटू डी एक्स आएगा ना। चलो ऐसे ही हम क्या करें, एक और स्ट्रिप काटें इसी में से, मान लीजिए ये काटते हैं, ये काट दें, ये मान लीजिए आपका y2 हो, फिर ये dx, ठीक। अब इसका स्ट्रिप अगर निकालते हो, एरिया निकालोगे, dA2 होगा, dA2, ठीक, dx यानी y2 इंटू डी एक्स आएगा, ठीक। ऐसे और स्ट्रिप आप इसमें काट लीजिए, तो उसका एरिया dA3 निकालोगे, बोलो। तो एरिया जो आपका ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप काट के जो एरिया आपका बना हुआ है, इसका एरिया निकाला जा सकता है। मान लीजिए उसका एरिया कैपिटल ए हो, तो कैपिटल ए बराबर क्या आएगा, dA1 प्लस dA2 प्लस dA3 प्लस डॉट 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 dAn आएगा, बोलो ये आएगा। इसका मतलब क्या आ रहा है समझ में आपको, इसका मतलब ये आ रहा है कि इंटीग्रेशन एक तरह से क्या कर रहा है, एरिया को निकालने का तरीका बता रहा है, ठीक है, एरिया निकालने का तरीका बता रहा है। तो इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ऐसे चिन्ह लगा के, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, और n इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम, n लिख सकते हैं, ठीक। और क्या हो जाएगा वो आपका yn इंटू डी एक्स, yn इंटू डी एक्स हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, जब आप ऐसे कर रहे हो तो आप देख रहे हो ये वाला एरिया बच जा रहा है, त्रिभुजाकार एरिया बच जा, क्यों, क्योंकि अगर ये ऐसे रहता तब तो एरिया आपका सेम वही आता,
लेकिन एक कर्व है, देखो ऐसा कर्व है, तो आप ऐसे करोगे तो ये वाला त्रिभुजाकार शेप का ये जो बच जा रहा है ना एरिया, ठीक। इसीलिए इसको ऐसे ना लिख के जब एरिया निकाला जाता है तो ऐसे बना दिया था कर्व जैसा, और तब लिखा जाता है y1 dx, y1 dx लिखा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, एक लिमिट होती है, जैसे आपका यहाँ पे क्या है, आपका यहाँ x इक्वल टू क्या है 0 है, यहाँ पे क्या है x इक्वल टू मान लो आपका x1 है, तो लिमिट हो जाती है 0 to x1, लिमिट हो जाती है क्या बाबू 0 to x1। ऐसे ही आप इसी में बुक में पढ़ोगे आप, आपको क्या किया जाएगा, हम आपको एरिया निकालना सिखाएंगे, इंटीग्रेशन मेथड से आपको वैल्यू निकालना सिखाएंगे, एरिया निकालना सिखाएंगे, किस तरह से निकाला जाता है, फिर हम वहाँ पे इन सब फार्मूलों का क्या करेंगे यूज करेंगे, ठीक। और क्या है इस इंटीग्रल का यूज जो है क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग में किया जाता है। जैसे हम आपको बताएं, जब आप सेकेंड ईयर में जाते हो तो SFD PMD पढ़ते हो, तो वहाँ पे इक्वेशन आता है हमारा, थोड़ा सा इससे पहले और थोड़ा सा जान लीजिए कि अगर मान लीजिए हमें इसके अंदर बताना है, यहाँ और इसके अंदर बताना है, यहाँ मान लीजिए ये x बराबर आपको दिया है x1 और यहाँ पे दिया क्या x2, x बराबर x2, तब लिमिट क्या आ जाएगी x1 to x2, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। अच्छा, ऐसे ही जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो वहाँ पे आपका सोम पढ़ोगे तो उसमें आपका SFD PMD में इक्वेशन आएगा कि df/dx इक्वल टू माइनस ओमेगा, ओमेगा मतलब होगा रेट ऑफ लोड, ये का इंटेंसिटी ऑफ लोड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी इंटीग्रल मेथड से यूज करके यहाँ पे df बराबर लिखा जाएगा ऐसे dx, जहाँ पे dx का रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स बोला जाएगा, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रल करके हम फोर्स को निकालेंगे वहाँ पे। ऐसे ही उसी में आपका एक इक्वेशन आता है dm/dx इक्वल टू f, यह मतलब क्या होगा आपका शियर फोर्स, यह को मतलब क्या होता है मोमेंट होता है। तो इसको भी हम क्या करते हैं dm बराबर f इंटू dx, फिर इंटीग्रल हम करके क्या बोलते हैं यहाँ से सारी चीज़ें को ज्ञात करते हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इसका एप्लीकेशन होता है इंटीग्रल का। ये होता है क्या, वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, क्या रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन क्या देख रहे हो आप यहाँ देख रहे हो कि एरिया अंडर इट्स ग्राफ, यानी एरिया जो आपका अंदर आ रहा है ग्राफ का, वो क्या है आपको इंटीग्रेशन के फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीग्रेशन को फंक्शन को क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए, ये जब समझ में आ गई तो अब हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक फार्मूलों के बारे में सीखते हैं, कुछ बेसिक फार्मूलों के बारे में सीखते हैं और फिर उसके बारे में बातें करते हैं। एक बात आपको हमें हमेशा याद रखनी है कि जब भी जैसे मान लीजिए आई बराबर मान लो इंटीग्रल क्या हो x टू पावर n, क्या हो x टू पावर n, यहाँ पे dx हो, तो आप जानते होंगे क्या लिखा जाता है x टू पावर n+1 अपान n+1, और ब्रैकेट में क्या होता है n इक्वल नॉट -1। ये तो था फार्मूला आपका, फार्मूला तो ये होता है ना। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पे ऐसे लिखने के बाद हम +c जोड़ते हैं, +c जोड़ते हैं, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे लिमिट नहीं दी गई है। जब लिमिट नहीं दी गई है तो ये क्या है आपका, ये एक तरह से क्या है इनडिफिनिट है, क्या बाबू इनडिफिनिट है, इनडिफिनिट है, यहाँ लिमिट नहीं दी गई है इसलिए क्या है आपका ये इनडिफिनिट है, ठीक है। इनडिफिनिट की वजह से यहाँ पे क्या बोलते हैं +c जोड़ देते हैं, +c इसलिए क्या किया जाता है जोड़ दिया जाता है। अगर यही क्या होता ऐसे होता, देखिए i बराबर मान लो इंटीग्रल a टू b x टू पावर n होता dx, ठीक। तब जब भी हम इंटीग्रल करते हैं आपका x टू पावर n+1 अपान n+1 ऐसे लिखते, तो ये c नहीं जोड़ते, यहाँ ऐसे बनाते हैं हम लोग, यहाँ से a टू b लिखा जाता है, यहाँ से ये लोअर लिमिट हो जाती है, ये क्या होती है अपर लिमिट हो जाती है, ये क्या है लोअर लिमिट यहाँ पे है और b क्या है वो अपर लिमिट। इसे बोला जाता है डिफिनिट, इसे क्या बोला जाता है डिफिनिट फंक्शन, क्या बोला जाता है डिफिनिट फंक्शन बोला जाता है। तो डिफिनिट इनडिफिनिट के बाद समझ में आया, हाँ। तो यहाँ पे c नहीं जोड़ा जाता है, बात समझ में आई आपको। यहाँ भी n इक्वल टू क्या होता है आपका -1 की बात करता है, बोलो ये बात समझ में आई हो।
हाँ बोलो, ये बात समझ में आई। ऐसे ही आपको एक मतलब बात बताई जाती है, इनमें लिखा जाता है, ये बात समझ में आ गई ना। जब तो ये आज से याद रखिएगा, अगर यहाँ पे नहीं लिखा है तो ये क्या है, इंडेफिनिट फंक्शन को बताता है, इसीलिए प्लस सी को जोड़ दिया जाता है। और जब आपका ए टू बी आपको बता दिया जाएगा तो डेफिनिट फंक्शन को बताएगा, ठीक है, तब आपको ऐसे करना पड़ता है। तो इसी में आप क्या करते हो, मतलब डेफिनिट फंक्शन को भी आप पढ़ते हो, जहाँ पे आपको एरिया निकालने का तरीका सिखाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही क्या होता है दोस्त, ऐसे क्या होता है, अगर हम यहाँ पे बातें करें, यहाँ से बातें करें इसी फार्मूले को लेके, कौन सा फार्मूला आपका जो अभी लिखा था मैंने, इंटीग्रल, मान लीजिए इंटीग्रल क्या हो, x टू पावर n बराबर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 ब्रैकेट में वो n इक्वल टू नॉट माइनस 1, ठीक, और प्लस सी बाबू रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि ये इंडिफिनिट है, क्या है, इंडिफिनिट। अब इस पर अगर हम सवाल करते हैं, क्या सवाल करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने सवाल ले लिया, ठीक, इंटीग्रल x टू पावर 6, अब इसको करना है, तो अगर इससे कंपेरिजन करोगे आप, यहाँ से dx होगा बाबू, यहाँ भी dx होगा, यहाँ पे n इक्वल टू आपका क्या है 6 है, तो क्या हो जाएगा फार्मूले के अनुसार, x टू पावर 6 प्लस 1 अपान 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, x टू पावर 7 अपान 7 और प्लस सी, ये हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक। ऐसे ही अगर मैं कहूँ आपसे कि I बराबर इंटीग्रल क्या हो बाबू, रूट में x ओ डी, इसका आपको करना है, इसका आपको करना है, ठीक। तब क्या होगा आपका, तब क्या होगा, तब आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, क्या रखनी पड़ेगी, जैसे बाबू अगर मान लो यहाँ पे x हो और यहाँ पे n हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x टू पावर 1/, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे अगर कुछ ना होता तो यहाँ 2 छिपा रहता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, x टू पावर 1/2। ऐसे आपका ऐसे बना हो, यहाँ पे 3 लिखा हो या इसे क्या लिख सकते हो, x टू पावर 1/3। ऐसे ही आपका क्या है, ऐसे करके यहाँ मान लो आपका 5 लिखा है x, या आपको यहाँ का x टू पावर 1/5 लिखा जाता है, ठीक। ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब अगर हमें इसको लगाना है तो आप बताओ क्या करेंगे हम, आप कहोगे सर इसको ऐसे लिख लीजिए, x टू पावर 1/2 dx लिख लीजिए, ठीक। अब देखो n बराबर क्या है, n बराबर 1/2 है, आराम से फार्मूले में लिख दीजिए, x टू पावर क्या हो जाएगा, 1/2 धन 1 अपान 1/2 धन 1 और प्लस सी। अब यहाँ पे देखो 1/2 में आपको 1 जोड़ना है, तो आप जानते होंगे 1/2 में अगर 1 जोड़ना है तो आप एलसीएम लेते हो, 2 लेते हो एलसीएम, 2 गन 2 यानी 1 धन 1 से भाग करो 2, 3/2 होगा। लेकिन ऐसे ना जोड़ा करो, मैं बताता हूँ कैसे जोड़ो। जैसे 1/2 को अगर आपको 1 में जोड़ना हो तो आप कुछ ना करो, 2 में 1 जोड़ दोगे हो जाएगा 3/2, तो इसका मान 3/2 हो गया, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा डायरेक्ट x टू पावर 3/2। ऐसे आप इसमें 2 में 1 जोड़ोगे तो भी 3/2, ये फिर उलट जाता है, क्या करता होगा, उलट जाता है, तो उल्टे का क्या हो जाएगा 2/3 x टू पावर 3/2 प्लस सी। बोलो, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, ठीक। ऐसे ही हम क्या करें, अगर मान लीजिए ऐसे ही हम क्या करें, अगर मान लीजिए हमें सवाल दे जाए इस तरह, क्या दिया जाए, I इक्वल टू क्या, I इक्वल टू इंटीग्रल, क्या इंटीग्रल अगर दे दे कोई का ऐसे लिख के, और यहाँ पे मान लो आपका 5 हो और यहाँ पे क्या हो x हो और dx हो, ठीक है। इसको अगर मुझे करना है, इसको अगर करना है तो आप क्या करोगे, इसको आप यहाँ पे देख रहे हो लिखने का तरीका है ना। अगर ये n है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ का 5 है, लिखेंगे ऐसे करके x की पावर हो जाएगा 1/5 dx, ठीक है। अब फिर यही फार्मूला आप यूज कर लो, क्या हो जाएगा, x टू पावर यहाँ पे 1/5 धन 1 अपान 1/5 धन 1। अब जोड़ने के लिए मैंने बताया आपको 1/5 धन 1 को जोड़ना, तो एक तो एलसीएम से करते हैं, तो एलसीएम ना किया करो, हमने कहा इसको और इसको जोड़ दिया करो, कितना आ जाएगा 6 और बट्टे में 5 कर दिया। देखो वैसे भी करोगे तब भी आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x टू पावर 6/5 और बट्टे
6/5, ये उलट जाएगा तो हो जाएगा 5/6 और x टू पावर 6/5 प्लस सी, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अगर दोस्त आपको कुछ इस तरह से दे दे, कैसे, मुझसे मान लो i बराबर आपको दे दे इंटीग्रल 1/, ऐसे बना दे और यहाँ पे क्या होगा आपका 4x dx करोगे, तब क्या करोगे? अब पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रल 1/, इस रूप में पहले लिखने का प्रयास करो, क्या हो जाएगा x टू पावर 1/4 dx हो जाएगा। ठीक, इसके बाद एक रूल और लगेगा, कौन सा रूल यहाँ लिख दे रहे हैं, एक रूल होता है बाबू आपका 1/, अगर मान लीजिए x टू पावर n, तो इसके बराबर अगर ऊपर ले जाओगे तो x टू पावर -n हो जाता है। ठीक, या अगर मान लो x टू पावर n है तो इसको नीचे अगर लाते हो तो x टू पावर -n हो जाता है। इस रूल से आपको यहाँ पे देखो, तो ये आपका नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो इसके तरफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रल आपका x टू पावर यहाँ से -1/4 dx हो जाएगा। और अब यहाँ पे n बराबर देखो, कंपेरिजन करो तो -1/4 है, तब क्या हो जाएगा x टू पावर -1/4 प्लस 1 अपान -1/4 प्लस 1, ये तो। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ देखो, यहाँ पे अगर मान लो हमें -1/4 प्लस 1 करना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 -1/4। ठीक, तो आपको क्या करना है, यहाँ एलसीएम आप जानते होंगे, एलसीएम लेते हो 4 या 4 1 फिर घटाते हो, ऐसे ना किया करो, आप क्या करो 4 में से 1 को घटा दो, कितना आ जाएगा बाबू 3 आ जाएगा, और बट्टे में 4 कर लो, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा प्लस सी, और यहाँ पर हो जाएगा x टू पावर 3/4, और यहाँ नीचे भी आएगा 3/, तो उलट जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, इसलिए आप ऐसे लिखें। बात समझ में आई, ये जोड़ने वाली बात समझ में आई घटाने की। ठीक, तो इस तरह से क्या किया जाता है, लिया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको i बराबर कोई दे दे इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल दे दे, क्या दे दे 1/x इंटू ऐसे करके यहाँ पे 3x dx दे, ठीक है, ऐसा। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रल 1/x यहाँ घात 1 है, देखो इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो मैंने बताया है x टू पावर 1/3 इंटू में है dx। तो यहाँ देखो x टू पावर ऐसे है, तो यहाँ पे एक रूल और आता है, कौन सा रूल आता है, देखो x टू पावर m इंटू x टू पावर n बराबर होता है x टू पावर m प्लस, होता है ऐसे एक रूल और देख रहे होंगे यहाँ पे x टू पावर m बट्टे अगर क्या हो x टू पावर n हो, तो ये क्या हो जाता है x टू पावर क्या होता है m माइनस n हो जाता है। तो यहाँ देखो x टू पावर 1 है, यहाँ x टू पावर 1/3 है, तो ये वाला रूल लगेगा, तो क्या हो जाएगा पहले इंटीग्रल 1/x टू पावर 1 धन 1/3 dx, बोलो होगा। अब मैंने बताया एलसीएम लो, या आप 1 में 3 को जोड़ दो 4/3 हो जाएगा, यानी इंटीग्रल होगा 1/x टू पावर 4/3। ठीक, अच्छा इसके बाद कौन क्या रूल लगेगा, यहाँ से आप कहोगे सर ये वाला रूल लगेगा, ये वाला देखो ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, हो जाएगा इंटीग्रल x टू पावर -4/3 dx। अब क्या देखो n बराबर क्या है -4/3 है, आराम से आप लगा लो, बोलो लग जाएगा, चलिए लग जाएगा, ओके। ऐसे ही बाबू आपको क्वेश्चन को लगाया जाता है। इसमें आपको एक चीज़ और मुझे सिखाना है, कभी कभी आपको एक फार्मूला और आता है इंटीग्रल 1 dx। इसका मान क्या होता है बाबू, आपको पूरा जाता है x होता है प्लस c लिख दिया जाता है। कैसे होता है इस चीज़ को आप देखते हैं। ठीक है, अब देखो इंटीग्रल जैसे 1 dx है, ठीक, इसको क्या लिख सकते हो आप, इंटीग्रल यहाँ पे x टू पावर 0 dx लिख सकते हो। फिर देखो ये वाला फार्मूला लगाओगे तो x टू पावर 0 + 1 अपान 0 + 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x टू पावर 1 अपान 1 और प्लस c, यानी आपको मिल जाएगा x + c। इस तरह से होता है। तो आज से हमेशा याद रखिएगा कि इंटीग्रल अगर 1 dx कहीं आता है
या इंटीग्रल dx खाली लिखा है तो उसका मान क्या होता है, x होता है। ठीक है, बात समझ में आएगी? चलो ये बात समझ। अच्छा, अब हमें आपको इस बात को बताना है कि n इक्वल टू नॉट माइनस वन क्यों कहा जाता है। n इक्वल टू आपका n इक्वल नॉट माइनस वन क्यों कहा जाता है। अब इस चीज़ को देखो, अगर मैं वो कहूँ कि x यहाँ पे है x⁻−1 dx है, ठीक, ओके, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो आप इस फार्मूला को अगर यूज़ करते हैं x⁻−1 + 1 हो जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा प्लस c, बताओ क्या होगा, x⁻0/0 हो जाएगा प्लस c, ये हो जाएगा क्या, इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। इसलिए आप इस फार्मूले का यूज यहाँ पे नहीं करते हो, बल्कि याद रखा करिए जब भी ऐसी चीज़ें आए, इसे इंटीग्रल कोई है x⁻−1 dx, आप इसे क्या करो, इंटीग्रल 1/x dx लिख लिया करो। ठीक, तो इसको जब हल करोगे तो आता है क्या, लॉग आपका यहाँ पे x प्लस हो जाता है। बात समझ लीजिए आपको, ये बात को आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है, समाकलन के बारे में हमने आपको बेसिक कुछ बातें बताई, बेसिक कुछ बातें आपको बताने का प्रयास किया। ठीक, और क्या होता है, एक चीज़ और आप समझ जाइए इसमें, बेसिक में ही थोड़ा भाग गुणा का भी रूल सीख लो। ठीक है, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा वो, जैसे 5 में हमें क्या करना है, मान लीजिए 3/4 से भाग करना है, तो इसका मतलब ये भी होता है 5, इसको ऐसे भी लिखा जाता है 5/3/4, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3/4/5, कहीं कहीं यूज हो जाता है समाकलन। अब इसका मतलब तीनों का मतलब एक ही होता है। आप इसको पढ़े होंगे, इसको आप क्या किया था, 5 गुणे उलट के ऐसे गुणा कर देते हो, एक करते हो, या इसको आपने 5/3 पढ़ा होगा तो इसमें भी आपका उलट करके गुणा कर देते हैं। ठीक है, ऐसे लिखा हो तो ऐसे करके आप आराम से कर लिया करो। ठीक, कहो कहाँ यूज हुआ सर, कई जगह यूज हुआ, आपने देखा होगा अभी फिलहाल, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ यूज हुआ। आइए दिखा देता हूँ। जैसे आपका अगर i बराबर इंटीग्रल में दिया है, ठीक, इंटीग्रल मान लीजिए आपका क्या हो, ये क्या बोलते हैं, x टू पावर में ऐसे मान लो हो आपका यहाँ 5x dx हो। ठीक है, इसको आप जब हल करते हैं तो क्या आता है आपका, x टू पावर 1/5 आता है ना dx। ठीक है, अब इसको जब समाकलन करते हो तो इंटीग्रल क्या होता है, ये हो जाता है ऐसे, तो x टू पावर हो जाएगा 1/5 1 लिखते हो, एक ही लिखते हो। अब देखो यहाँ बताया मैंने क्या लिख हो जाएगा आपका, x टू पावर 5 में 1 जोड़ोगे 6 और 5, और नीचे भी होता है 6/5 आएगा। तो देखो इस वाले में पूरे में इससे भाग कर रहा हूँ, यही उलट जाता जो इसके पहले मैंने बताया था, क्या हो जाता है 5/6 हो जाता है, x टू पावर 6/5 और प्लस c लिखते हो, प्लस c लिखते हो। बोलो ये बात समझ आई आपको, है ना, ये बात समझ में आई। तो ये आपको क्या होता है, आपका इंटीग्रल में चीज़ें हमें रखना बहुत जरूरी है। ठीक, तो ये हमारा बेसिक रहा। अब अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, इसके फार्मूले के बारे में सारी बातें हम करेंगे। अभी तक जो फिलहाल हमने आपको बताया है, जो समाकलन में यूज होने वाले फार्मूले हैं, एक तरह से घातांक के कुछ रूप होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखा करिए। कौन कौन, a टू पावर, अगर मान लो जैसे यहाँ पर तो लिखा था x टू पावर n है, इसको नीचे लाते हैं तो x टू पावर -n हो जाता है, या 1/, अगर है x टू पावर n, इसको ऊपर ले जाते हैं तो x टू पावर -n हो जाता है। ठीक, ऐसे ही x टू पावर m इंटू, अगर मान लो x टू पावर n है तो हो जाता है x टू पावर m प्लस n। ठीक, ऐसे ही x टू पावर m बट्टे अगर x टू पावर n है तो ये हो जाता है x टू पावर m माइनस n। इस फार्मूले का भी यूज हुआ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, ऐसे ही आपको याद रखना कि अगर ऐसे अगर n हो या आपका यहाँ पे x हो, तो इसे x टू पावर हम 1/, क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। जैसे हमने बताया था आपको, यहाँ पे अगर मान लो 5 हो x, इसको x टू पावर हम क्या करेंगे 1/5 लिखेंगे। तो इन सब बेसिक चीज़ों का हमें क्या करना, नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ आपको बताया मैंने, क्या एक चीज़ और आपको सिखाया, इसको भी देख लीजिए। हमने बताया कि एक में अगर मान लीजिए हमें 1/4
4 जोड़ना है, तो आप क्या करिए, वो एलसीएम ना लीजिए, आप इस 4 को इस एक में जोड़ लीजिए, 5 हो जाएगा, और बट्टे में 4 कर दीजिए, उतना ही आएगा। एक बार और दिखाते हैं, एक में ही मान लो 7 बट्टे में 5 जोड़ना है, तो आप यहाँ जोड़ने मत जाइए, 5 में 7 को जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा 12, और बट्टे जो है वो 5 से लिख लीजिए। फिर मैंने घटाने में एक बात बताई आपको, क्या 1 माइनस अगर मान लीजिए आपका 4/3 है, अब 4/3 है, 4/3 नहीं 4/7 है, आप कहीं मत जाइए, आप 7 में से क्या करिए 4 को घटा लीजिए, 7 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा, बट्टे में 7 कर लीजिए, उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आपका 1 माइनस आपका क्या हो 8 बट्टे मान लीजिए आपका 11 हो, तो आपका 11 में से आप 8 घटा लीजिए आ जाएगा, बट्टे 11 कर लीजिए, उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिसकी सहायता से क्या किया जाता है, सवालों को सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।